हेलो एंड वेलकम टू द सिनेमा माइंड। बॉम्बे बेगम्स नाम की जो वेब सीरीज़ है, ड्रामा वेब सीरीज़ है। 6 एपिसोड्स 5 घंटे देने पड़ते हैं आपको और इंटरनेशनल वुमेंस डे पे इसको रिलीज़ किया गया। पूरी वेब सीरीज़ मैंने देखी और बस इसका रिव्यू वीडियो मैं बनाना चाहता था और किस्सा ख़त्म करना चाहता था। लेकिन जो चीज़ें मैंने इसमें देखी उसका खंडन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शो फ़िक्शनल है लेकिन लोग जो हैं इसे रियल मानने लगते हैं। तो जो चीज़ें मैंने देखी उसका खंडन करना बहुत ज़रूरी है। तो खंडन करने के लिए मैंने एक ऑलरेडी रिलीज़ हुई, नेटफ्लिक्स पे ऑलरेडी रिलीज़ हुई एक फ़िल्म है, हाल ही में रिलीज़ हुई है। नाम है इसका इज़ लव इनफ सर। रोहिणी गिरा जी ने इस फ़िल्म को डायरेक्ट किया है और बहुत ही खूबसूरत फ़िल्म है। और ये फ़िल्म इसलिए ली क्योंकि ये फ़िल्म भी जो है वुमन सेंट्रिक फ़िल्म है, फेमिनिस्ट फ़िल्म है। और बॉम्बे बेगम्स भी जो है ये फेमिनिज़्म के बारे में बात करती है। और सिमिलैरिटी ये है कि आपको बॉम्बे बेगम्स में भी विवेक गोम्बेर देखने को मिलेंगे और सर में भी विवेक गोम्बेर देखने को मिलेंगे। और एक सिमिलैरिटी, इन दोनों कलाकृतियों को बनाने वाली औरतें हैं। मतलब अलंकृता श्रीवास्तव ने डायरेक्ट किया है बॉम्बे बेगम्स को और रोहिणी गेरा जी ने डायरेक्ट किया है सर को, इज लव इनफ सर को। लेकिन चीज़ें दिखाने का जो नज़रिया है, मतलब एक पर्सपेक्टिव है, एक पॉजिटिव नेगेटिव हम कह सकते हैं। ये सर नाम की जो फ़िल्म है बहुत पॉजिटिव नोट के साथ ख़त्म होती है और पूरी कहानी जो है बहुत ही पॉजिटिव है। लेकिन बॉम्बे बेगम्स में वैसा नहीं है। आपको 5-6 एपिसोड जो हैं कुछ टॉक्सिक चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं और बाद में उसको एक पॉजिटिव नोट पे ख़त्म किया गया है। लेकिन वो पॉजिटिव नोट देखने के लिए आपको कुछ टॉक्सिक चीज़ें देखनी पड़ती हैं और कुछ चीज़ों का खंडन करना ज़रूरी है। होता ये है कि शो है फ़िक्शनल लेकिन कुछ ऑडियंस जो है उसको रियल मानने लगती है और पूरे समाज को वैसे ही देखने लगती है, तो खंडन करना ज़रूरी है। अब ये जो वेब सीरीज़ है, पहले बॉम्बे बेगम्स के बारे में बात करते हैं। कुछ 5-6 औरतें हैं इसमें जो एक बैंक में काम करती हैं और जो शिकार हो चुकी हैं मॉलेस्टेशन की या फिर एक्सप्लॉयटेशन, फिजिकल, मेंटल जो भी है। अब पहला खंडन यहीं पे है कि इस तरह से इसको जनरलाइज किया गया है कि वर्क प्लेस पे जो है ज़्यादातर एक्सप्लॉयटेशन औरतों का होता है। होता है, हाँ जी होता है, बिल्कुल होता है, हर जगह होता है। लेकिन ये चीज़ क्यों नहीं दिखाई जाती कि बहुत सारी ऐसी जगहें हैं पूरे देश में जहाँ पे वर्क प्लेस में औरतों को सिक्योरिटी मिलती है। वो घर से बाहर आने तक, ऑफिस में जाने तक, ऑफिस से वापस बाहर आने से घर में जाने तक उनको सिक्योरिटी मिलती है। वर्क प्लेस भी बहुत हेल्दी होता है। वहाँ जो मर्द होते हैं वो भी अच्छे होते हैं, औरतों के साथ बहुत ही अच्छा बर्ताव वो रखते हैं। ये क्यों नहीं दिखाया जाता? होता ये है कि यही एक देखा जाता है कि वर्क प्लेस में किस तरह से एक औरत को एक्सप्लॉइट किया जाता है फिजिकली, मेंटली, वही दिखाया जाता है। ऑडियंस भी जो है यही देखकर रियलिटी मानने लगती है, तो उसका खंडन करना ज़रूरी है। ये होता है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन पॉजिटिव चीज़ें भी होती हैं। औरतों को प्रोटेक्शन भी मिलता है वर्क प्लेस में, ये भी असलियत है, ये नहीं दिखाया जाता। और सारी औरतें विक्टिम पोजीशन में रखी हैं, एक दो भी नहीं है, सारी की सारी है। क्योंकि फिक्शनल चीज़ों में ये आसान होता है कि जो आपको बताना है, जो आपका एजेंडा है, वो दिखाने के लिए आप किसी भी कैरेक्टर को किसी भी पोजीशन में रख सकते हैं। तो ये फिक्शन में पॉसिबल है, जो अलंकृता श्रीवास्तव जी ने किया। दूसरी बात, इस पे मैरिज इंस्टीट्यूशन पे जो है इनडायरेक्टली अटैक किया गया है। हम देखते हैं कि दो कैरेक्टर हैं, एक बिंदिया गोस्वामी का फातिमा नाम का कैरेक्टर है और पूजा भट्ट का रानी नाम का कैरेक्टर। इन दोनों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है और इसको ग्लोरीफाई किया गया है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को, अलग अलग रीज़न देकर, जो मेरे हिसाब से मैं हजम नहीं कर पाया उन रीजंस को। मतलब अगर मैं बात रिलेटिविटी की करूँ तो कुछ औरतों की ज़िंदगी में ऐसी सिचुएशंस आई हो जहाँ पे उन्हें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना पड़ा हो सकता है सोसाइटी में, तो वो उनकी सिचुएशन है। लेकिन उसे एक शो में रखना और उसको ग्लोरीफाई करना, उसको नॉर्मलाइज करना, जस्टिफाई करना और ये बताना कि चल जाता है, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो चीज़ है एक्सेप्ट होनी चाहिए, इस तरह से इसको रखा गया। ये कभी अलविदा नाम कहना नाम की फिल्म आई थी, शाहरुख खान, प्रीति जिंटा, रानी मुखर्जी की, जिसमें ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को बहुत ही ग्लोरीफाई किया गया था, नॉर्मलाइज किया गया था। लोगों ने इस फिल्म को जो जगह दिखानी थी, उसकी जो डिजर्व करती थी जो फिल्म, तो उसकी जगह लोगों ने उस वक्त उसे दिखा दी। पिक्चर फ्लॉप हो गई वो। लेकिन कुछ लोग जो है वो इन्फ्लुएंस हो गए और जो फिल्म में देखा वो असल ज़िंदगी में करने लगे और शादियाँ टूट गई लोगों की। अब उस साल की 2006 में आप चाहे तो यूट्यूब पे क्लिप देख सकते हैं, न्यूज़ बहुत सारी आई थी इस फिल्म को लेकर और इस फिल्म का जो इन्फ्लुएंस हुआ था लोगों पर वो देखकर।
तो फिल्म तो वो बकवास थी ही, और यही चीज़ जो है इस वेब शो में दिखाई गई है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को बहुत ही ग्लोरीफाई किया गया है, जो मुझसे हजम नहीं हुआ। और खास करके कानून ने आपको ये डिवोर्स का ऑप्शन दिया है। आपको लगता है आपकी शादी में कुछ बचा नहीं है तो अलग हो जाओ, डिवोर्स ले लो कानूनन तरीके से, और फिर उसके बाद जो आपको करना है करो। लेकिन एक शादी में रहोगे, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहोगे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करोगे, उस बात को अपने पार्टनर को बताओगे, और वो भी ब्रूटल तरीके से। ये भी नहीं सोचोगे अपने पार्टनर पे, वो औरत हो या मर्द हो, उस पर क्या गुजरेगी अगर वो लॉयल है तो। नहीं सोचा, बहुत ब्रूटल तरीके से दिखाया। तीसरी चीज, इस मैरिज इंस्टीट्यूशन को तो अटैक किया है, ऊपर से मौकरी की गई है। ये एक सीन है जहाँ पे ये करवा चौथ को दिखाया है। मतलब आप तो मैरिज इंस्टीट्यूशन पे अटैक करोगे, ऊपर से मॉक करने के लिए उस पर ये करवा चौथ भी दिखाओगे, हजम नहीं हुआ मुझसे। और एक मैरिज इंस्टीट्यूशन पे अटैक ये है कि इसमें एक आयशा नाम का कैरेक्टर है जो पढ़ा लिखा है, एमबीए फाइनेंस है, इस बैंक में वो जॉब करता है, पहले हायर होता है, बाद में फायर होता है, बाद में वापस रीहायर होता है। तो ये वापस अपने गांव, इस मतलब इंदौर गांव नहीं शहर है, इंदौर वापस इसलिए नहीं जाना चाहता क्योंकि उसके माँ बाप जो है इसकी शादी करवाएंगे। भाई प्रॉब्लम क्या है? अगर लड़की बालिग है, पढ़ी लिखी है, तो उसकी शादी करवाने में प्रॉब्लम क्या है? वो भी जबरदस्त नहीं, उसकी मर्जी से जिस लड़के के साथ वो शादी करना चाहती है उसके साथ अगर वो करवाते हैं तो उसमें दिक्कत क्या है? ये मैरिज को लेकर ये फोबिया क्यों क्रिएट किया गया है इस वेब सीरीज में? आई रियली डिडंट अंडरस्टैंड। तो उसका खंडन तो करना पड़ेगा। मतलब है कि मैरिज इंस्टीट्यूशन पे भरोसा नहीं है ऐसा लगता है इस पूरे वेब सीरीज को देखने के बाद राइटर डायरेक्टर का। तो ये जो आयशा है मुंबई में किसी भी हालात में रहेगी, जो उसके सामने आता है उसको वो फेस करेगी, लेकिन वापस इंदौर इसलिए नहीं जाएगी क्योंकि उसे शादी से डर लगता है, शादी नहीं करनी है। और उसको जस्टिफाई करने के लिए फिर उसको बायसेक्सुअल बनाया गया है, तो जस्टिफाई हो जाता है लॉजिकली। लेकिन ज़्यादातर ऐसा दिखाया जाता है आजकल फिल्मों की, शादियों से दूर भागती हैं, लेकिन रियलिटी ऐसी नहीं है। लड़कियां, कुछ लड़कियों को मतलब एक सर्टेन एज में आने के बाद जो है शादी करना मतलब वो प्रायोरिटी बन जाती है लड़कियों की। इसमें बुरी चीज़ क्या है? अगर एक लड़की सही उम्र में अगर शादी करती जो उसे सही लगे, अबोव 18, तो दिक्कत क्या है? वो शादी करना चाहती है, शादी कर सकती है, उसको करियर परस्यू करना है वो कर सकती है। पढ़ी लिखी है लेकिन वो एम्बिशियस नहीं है, वो बच्चे पैदा करके उनको बड़ा करना चाहती है, घर में कुकिंग करना चाहती है, जब टाइम मिलता है तो डेली सोप देखना चाहती है, और रात में नींद की चैन वो मतलब चैन की नींद वो लेना चाहती है। तो दिक्कत क्या है? अगर करियर परस्यू करना चाहती है तो ऐसी औरतें भी हैं जो ऑफिस संभालती है, घर संभालती है, और अच्छा जा रहा है उनका। लेकिन उसको एक ही तराजू में तोलकर एक ही चश्मे से दिखाना है, ये सब कुछ आप इस वेब सीरीज में देख सकते हो। मैरिज इंस्टीट्यूशन पे हमला, शादी को बहुत नेगेटिव तरीके से दिखाना, वर्क प्लेस पे औरतों के साथ सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन ही होता है ये दिखाना, ऐसा नहीं है। ये स्टीरियोटाइप किया गया है। बाहर की जिंदगी वैसी नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि ये होता नहीं है, बिल्कुल होता है, लेकिन कुछ पॉजिटिव चीजें हैं शादी को लेकर, वर्क प्लेस को लेकर, औरतों को लेकर। बहुत सारी औरतें जो हैं बहुत कामयाबी हासिल कर चुके हैं, प्रिविलेज्ड हैं, उनके बारे में भी तो दिखाओ। इसलिए मैंने ये फिल्म जो है खंडन के लिए ली है, इज लव इन अफसर। इसमें भी जो औरत है वो भी विक्टिम पोजीशन में है, लेकिन उसकी सिचुएशन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। जिस गांव खेड़े से वो बिलोंग करती है, 19 साल की उम्र में ही वो विधवा हो जाती है, तो उस पर एक सोशल इम्पोजिशन डाले जाते हैं गांव खेड़े के हिसाब से। तो उसे उस चीज़ से बाहर आना है, लेकिन उसकी कोई कंप्लेंट नहीं है। बस वो पीछे के बारे में नहीं सोचती, वो आगे के बारे में सोचती है। उसका एक सपना है, जो सपना शायद मुझे छोटा लगेगा लेकिन उसके लिए वो बड़ा है। हर बार ये इसमें दिखाया है, ये सपने दिखाए कि किसी को सीईओ बनना है, ये बनना है। हर बार जो है एक्स्ट्राऑर्डिनरी सपने होने चाहिए। सपने रिलेटिव होते हैं। जो सपना मेरा है वो मेरे लिए बड़ा है, चाहे दूसरे के लिए वो छोटा हो सकता है। जो सपना दूसरे का है वो उसके लिए बड़ा है, मेरे लिए छोटा हो सकता है। सपने रिलेटिव होते हैं, सापेक्ष होते हैं। हर एक का सपना हर बार सीईओ बनने का ही होना चाहिए, जरूरी नहीं है। तो इस फिल्म में, सर नाम की फिल्म में, इस औरत का भी तिलोत्तमा शोम ने ये रोल प्ले किया। उसका भी सपना है, उसे फैशन डिजाइनर बनना है। छोटा सा सपना है हमारे लिए, लेकिन उसके लिए बड़ा है, क्योंकि जहाँ से वो आई है उसके लिए ये फैशन डिजाइनर बनना भी बहुत बड़ी चीज़ है। तो वो इस शहर में, मुंबई में आती है, स्ट्रगल करती है, सही ढंग से सोशल नॉर्म्स का पालन करके स्ट्रगल करती है और सक्सेसफुल होती है। ये एफ द सोसाइटी बोलकर, सोसाइटी से हम दूर नहीं भाग सकते, क्योंकि रहना तो सोसाइटी में है। हम एक रात में रिवॉल्यूशन नहीं आता, तो धीरे धीरे सोसाइटी बदलती है। 200 साल पहले जो चीज़ें सोसाइटी के लिए सही थी आज सही नहीं है, तो उसे बदला जा सकता है धीरे धीरे, ना कि एक रात में। तो हम एफ द सोसाइटी बोल के, ये बॉम्बे बेगम्स में एक लड़की है, वो टीनेज की, वो बार बार बोलती है एफ द सोसाइटी।
ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसी सोसाइटी में रहना है। और अगर आप सोसाइटी से भागोगे भी, जंगल में भी रहोगे, तो वहाँ पे भी सोसाइटी बनाओगे, क्योंकि वी आर सोशल एनिमल। तो इस फिल्म में सर में उस सोशल नॉर्म्स का पालन करके वो सक्सेसफुल होती है, और बहुत ही पॉजिटिव नोट के साथ ये फिल्म खत्म होती है, जहाँ पे चीज़ों को एम्पलीफाई करके नहीं दिखाया गया कि कैसे महिला का शोषण हो रहा है। उसके सामने मुसीबतें हैं, वो मुसीबतों का सामना करती है, उससे बाहर आती है। कुछ मर्द उसकी ज़िंदगी में सच में आते हैं, कुछ बुरे भी आते हैं, कुछ अच्छे भी आते हैं। तो अच्छा और बुरा दोनों दिखाओ। सब कुछ आप बुरा क्यों दिखाते हो? शादी को बैड लाइट में दिखाते हो, वर्क प्लेस को बैड लाइट में दिखाते हो, मर्दों को बैड लाइट में दिखाते हो। ज़रूरी नहीं है कि हर एक मर्द वैसा हो। तो इसलिए सारी चीज़ों का मुझे खंडन करना था, इसलिए मैंने ये इज़ लव इनफ सर को चूज़ किया, और दोनों को ही डायरेक्ट किया है औरतों ने। तो किस तरह से पर्सपेक्टिव है, ये दिखाने की मेरी कोशिश थी। बाकी चलिए, आपको ये यहीं पे ख़त्म करता हूँ। वैसे कहने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स हैं मेरे पास, लेकिन यहीं पे रुकता हूँ मैं। आपने अगर ये देखी है वेब सीरीज़, तो आपको कैसे लगी ये कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते।